क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो इतनी पावरफुल हो कि उसे कोई चुप न करा सके? एक राजा भी नहीं। आज हम ऐसे ही एक इंसान से मिलते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन न कोई राजा था, न कोई विद्वान, बल्कि गॉड द्वारा चुना गया एक प्रॉफिट था, जिसका एक यूनिक पर्पस था। उसका मैसेज सिंपल था, अपने सिन से दूर हो जाओ और गॉड के पास लौट आओ। एक एंजेलिक प्रॉमिस के बाद बूढ़े पेरेंट्स के घर जन्मे जॉन को जन्म से ही अलग रखा गया था। गॉड को समर्पित एक नाज़िराइट के रूप में उसने अपनी मिनिस्ट्री हार्श विल्डरनेस में शुरू की, महलों या मंदिरों में नहीं। लोग इस ऊंट के बाल वाले आदमी को सुनने के लिए उमड़ पड़े, जो लोकस्ट्स और वाइल्ड हनी पर रहता था, उसके मैसेज की पावर और ऑथेंटिसिटी से आकर्षित होकर। जॉन पुराने और नए के बीच का ब्रिज था, जीसस से पहले का आखिरी प्रॉफिट, आने वाले मैसाया की ओर इशारा करते हुए। वह अपनी ग्लोरी के लिए नहीं जीता था, बल्कि किसी महान व्यक्ति के लिए रास्ता तैयार करने के लिए जीता था। जॉन की ह्यूमिलिटी और करेज ने उसकी कहानी को टाइमलेस बना दिया। वह अपना मिशन जानता था, आने वाले व्यक्ति पर लाइट डालना। उसका जीवन हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा पर्पस दूसरों के लिए रास्ता तैयार करना होता है। जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग जीवन चुना। वह ऊंट के बाल पहनता था, लोकस्ट्स और वाइल्ड हनी खाता था और अपनी पसंद से विल्डरनेस में रहता था, गरीबी के कारण नहीं। उसकी सिंपल लाइफस्टाइल मटेरियलिज्म के खिलाफ और स्पिरिचुअल मैटर्स पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्टेटमेंट था। जॉन की ऑथेंटिसिटी ने उसके शब्दों को पावर दी। वह वही जीता था जो वह प्रीच करता था। दुनियावी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर उसने पूरी तरह से अपनी डिवाइन कॉलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। डेजर्ट उसका सैंक्चुरी था, गॉड को सुनने और अपने मिशन के लिए तैयारी करने की जगह। जब वह बाहर आया तो वह एक अनशेकेबल कन्विक्शन का आदमी था। जॉन ने कभी फेम नहीं चाहा। वह जीसस की ओर इशारा करने वाला साइन पोस्ट बनकर कंटेंट था। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज करता हूँ, लेकिन एक और पावरफुल आ रहा है। उसकी ह्यूमिलिटी एस्टॉनिशिंग थी। वह अपनी भूमिका जानता था और उसे डेडिकेशन के साथ पूरा करता था। जॉन का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता खुद से बड़े पर्पस की सेवा करने में है। वह कम होने में कंटेंट था ताकि दूसरा बढ़ सके। उसका उदाहरण हमें इंटेग्रिटी और फोकस के साथ जीने के लिए चैलेंज करता है। जॉन का केंद्रीय मैसेज अर्जेंट था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि दिल और दिशा में पूरा बदलाव था। उसने सभी को, आम लोगों, टैक्स कलेक्टर्स, सैनिकों को रियल प्रैक्टिकल चेंज के लिए बुलाया। जॉर्डन में जॉन का बैप्टिज्म पुराने जीवन से नए जीवन की ओर मुड़ने का एक पब्लिक साइन था। हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी, सिंस कन्फेस किए और बैप्टाइज हुए, जिससे एक स्पिरिचुअल रिवाइवल शुरू हुआ। लेकिन जॉन ने रिलीजियस एलीट को चैलेंज किया, हिपोक्रेसी को उजागर किया और जेन्युइन चेंज की मांग की। उसने चेतावनी दी कि अकेला रिलीजियस हेरिटेज किसी को भी बचा नहीं सकता। पावर का सामना करने में जॉन का करेज ट्रूथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसने पश्चाताप के अनुरूप फल की मांग की, न कि खाली रिचुअल्स की। उसका मैसेज सभी के लिए था और यह आज भी हमें चैलेंज करता है। गाधे। जॉन की निडर सच्चाई बोलने की आदत उसे किंग हेरोड एंटिपस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ले आई। हेरोड ने अपने भाई की पत्नी हेरोडियस से शादी की थी, जो जूइश लॉ का उल्लंघन था। जबकि दूसरे चुप रहे, जॉन ने खुले तौर पर हेरोड को फटकारा, तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी रखना लॉफुल नहीं है। जॉन जोखिम जानता था, लेकिन समझौता करने से इनकार कर दिया। हेरोड जॉन से मोहित और डरा हुआ दोनों था, उसकी राइचसनेस को पहचानते हुए। हेरोडियस हालांकि नफरत से भरी हुई थी और जॉन को मरा हुआ देखना चाहती थी। जॉन के करेज ने उसे एक वेंजफुल क्वीन के निशाने पर ला दिया।
वह एक पॉलिटिकल प्रिजनर बन गया, सच बोलने के लिए कैद कर दिया गया। यहां तक कि जेल में भी जॉन का प्रभाव बना रहा। उसका स्टैंड हमें याद दिलाता है कि सच की अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। वह इसे चुकाने को तैयार था। जब जॉन जेल में लैंग्विश कर रहा था, हेरोडियस की नफरत और बढ़ती गई। उसने जॉन को एक पर्सनल एनिमी के रूप में देखा और उसके विनाश के बारे में जुनूनी हो गई। हेरोड दुविधा में था, जॉन से डरा हुआ था, फिर भी हेरोडियस को खुश करने के लिए उत्सुक था। हेरोडियस धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी, सही पल की योजना बना रही थी। जॉन यहाँ तक कि कैद में भी अपने मिशन पर केंद्रित रहा, डिसाइपल्स को जीसस के पास भेजता रहा। उसकी कारावास हेरोड के लिए एक साइलेंट रिब्यूक और ट्रूथ की कीमत का प्रतीक था। इस बीच हेरोडियस ने कोर्ट में हेरफेर किया, धोखे का जाल बुन रही थी। एक अंतिम दुखद एक्ट के लिए मंच तैयार था। हेरोडियस का मौका हेरोड के बर्थडे बैंक्वेट में आया। सेलिब्रेशन के बीच हेरोड इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक हेरोडियस की बेटी सालोमे से उसके डांस के बाद एक लापरवाह वादा किया, मुझसे कुछ भी मांगो। सालोमे अपनी मां द्वारा सिखाई गई ने जॉन द बैप्टिस्ट के सिर को एक थाली में मांगा। हेरोड फंस गया था। उसका घमंड और पब्लिक ओथ उसे कोई एस्केप नहीं छोड़ता था। हेरोडियस की योजना पूरी तरह से काम कर गई थी। सालोमे का अनुरोध चिलिंग था, न केवल मौत बल्कि ह्यूमिलिएशन की मांग कर रहा था। हेरोड राइचसनेस पर रेपुटेशन को महत्व देते हुए हार मान गया। गॉड के प्रॉफिट का भाग्य एक ड्रंकन प्रॉमिस और एक वेंजफुल हार्ट से सील हो गया था। सेलिब्रेशन एक इम्पेंडिंग ट्रेजेडी के सीन में बदल गई। जॉन का जीवन अब एक धागे पर लटका हुआ था। सालोमे हेरोड के पास लौटी और उसने अपना शॉकिंग अनुरोध किया, मुझे जॉन द बैप्टिस्ट का सिर एक थाली में दो। कोर्ट शांत हो गया। हेरोड बहुत डिस्ट्रेस था। वह जॉन का सम्मान करता था, लोगों की प्रतिक्रिया से डरता था, लेकिन अपने ही घमंड से फंस गया था। हेरोड की कॉन्शियंस उसके ईगो से लड़ी, लेकिन रेपुटेशन जीत गई। उसने फेस बचाने के लिए जॉन की एग्जीक्यूशन का आदेश दिया। सेलिब्रेशन का डांस मौत का डांस बन गया। जॉन की आवाज, जो कभी विल्डरनेस में पावरफुल थी, अब चुप होने वाली थी। हेरोड की मॉरल फेलियर पूरी हो गई थी। ट्रूथ की कीमत एक प्रॉफिट का जीवन था। अंधेरा जीता, लेकिन केवल एक पल के लिए। जल्लाद ने जॉन को उसकी सेल में डिकैपिटेट कर दिया। कोई ट्रायल नहीं, बस एक ब्रूटल एंड। जॉन का सिर सलोमे के पास लाया गया, फिर हेरोडियस को एक ट्रॉफी के रूप में दिया गया। हेरोडियस के लिए यह ट्रायम्फ का क्षण था, दुनिया के लिए एक ट्रेजेडी। जॉन के डिसाइपल्स ने उसके शरीर को प्यार और सम्मान के साथ दफनाया। उन्होंने उसकी मौत की खबर जीसस को दी, जो मेसाया की मिनिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। जॉन का मार्टरडम अंत नहीं था, बल्कि गॉड की योजना में एक ट्रांजिशन था। उसे राइचसनेस के लिए मारा गया, डार्कनेस द्वारा बुझाया गया एक लाइट। उसकी मौत हमें याद दिलाती है कि गॉड का पालन करने में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर भी उसकी लेगेसी बनी हुई है, फेथ और इंटेग्रिटी का प्रतीक। जॉन ने ट्रूथ के लिए अंतिम कीमत चुकाई। उसकी कहानी इंस्पायर करती रहती है। जॉन की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसका मैसेज समय के साथ गूंजता रहता है। वह ट्रूथ के लिए खड़ा रहा, तब भी जब इसका मतलब अकेला खड़ा होना था। जॉन की लेगेसी पर्पस और ह्यूमिलिटी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। उसने कहा, उसे बड़ा होना चाहिए, मुझे कम होना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन के प्रति जुनूनी दुनिया में जॉन का उदाहरण एक रैडिकल चैलेंज है। उसका जीवन एक सक्सेस था क्योंकि उसने करेज के साथ अपना मिशन पूरा किया। आज हम ट्रूथ के अपने क्षणों का सामना करते हैं। क्या हम सही बात के लिए बोलेंगे, तब भी जब यह रिस्की हो? जॉन की लेगेसी हमें करेज और इंटेग्रिटी के साथ जीने के लिए बुलाती है। ट्रूथ के लिए जिया गया जीवन एक लाइट है जिसे डार्कनेस बुझा नहीं सकती।